Exercise 1.1, question number 10. Give an example of a relation which is symmetric but not neither reflexive nor transitive. इस क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें पूछा गया है. फर्स्ट क्वेश्चन है नेदर सिमेट्रिक नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक होना चाहिए. अब मान लेते हैं एक सेट है 1 2 3. अब इसी सेट के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को प्रूव करते जाएंगे. तो एक रिलेशन लेते हैं. हमको इस रिलेशन में पहला प्रूव करना है सिमेट्रिक. तो 2 3 और 3 2 हमें कोई रिलेशन ले लिए. ठीक है. तो ये 1 2 3 में 2 3 है 3 2 है. ठीक है. तो R इज सिमेट्रिक since 2 3 belongs to R and 3 2 belongs to R, but not reflexive since 1 1 2 2 3 3 है ना, not belong to R. कहीं पे भी इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 ऐसा नहीं आया है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, नॉर ट्रांजिटिव सिंस 2 3 बिलोंग्स टू R, 3 2 बिलोंग्स टू R. बट अगर 2 3 है 3 2 है तो 2 2 होना चाहिए AC. तो 2 2 नॉट बिलोंग टू R. तो इस तरह से एक ऐसा रिलेशन लेना है जिसमें जो हमको फाइंड करना है वो तो आ जाए, बाकी चीज़ें ना आ पाए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिटिव बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक. नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग रिलेशन लिए थे. सेकंड के लिए हम ऐसे रिलेशन ले लेते हैं R इक्वल टू 1 3 3 2 1 2. ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? अगर A B है B C है तो A C होना चाहिए. 1 3 लिए हैं 3 2 लिए हैं तो 1 2 होना चाहिए. तो 1 2 है इसमें. तो ये ट्रांजिटिव तो हो जा रहा है लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 1 3 है 3 1 कहीं पे नहीं है. और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा क्योंकि कहीं पे भी 1 1 2 2 3 3 नहीं है. तो R इज ट्रांजिटिव सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 2 बिलोंग्स टू R एंड 1 2 also belong to R. फिर लिखेंगे R is not reflexive since 1 1 2 2 3 3 not belong to relation. R is not symmetric since 1 3 belong to R but 3 1 not belong to R. 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए था लेकिन कहीं पे है नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा. नेक्स्ट पूछा गया है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो. उसमें हम एक ऐसा रिलेशन लेते हैं यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 तो रही. रिलेशन ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3 क्योंकि हमारा जो सेट है उसमें 1 2 3 है. 1 1 2 2 3 3 हो गया. फिर 1 2 2 1 2 3
3 2। तो इस तरह से हमने एक सेट बना लिया है। तो इसमें लिखेंगे R इज रिफ्लेक्सिव सिंस ए है ना, 1 1 2 2 3 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 सब रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। R इज सिमेट्रिक सिंस 1 2 belongs to R, 2 1 also belong to R. R is not transitive। तो इसमें लिखेंगे 1 2 belong to R, 2 3 belong to R, बट 1 3 कहीं पे भी R को बिलोंग नहीं कर रहा है। 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। 4 का रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1 1 2 2 3 3 होना ही चाहिए, और ट्रांजिटिव होना चाहिए मीन्स 1 2 ले लिए, 2 3 ले लो, और 1 3 ले लो। ठीक है, तो R is reflexive since 1 1 2 2 3 3 belong to R. R is transitive since 1 2 belong to R, 2 3 belong to R, and 1 3 also belong to R. R is not symmetric since 1 2 belong to R, but 2 1 not belong to R. नेक्स्ट है, इसमें है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट को इसमें से एलिमिनेट कर देते हैं। सिमेट्रिक ये तो ट्रांजिटिव के लिए हो गया, और एक रिलेशन ले लेते हैं, 1 2 है, 2 1 भी ले लो, 2 3 है, 3 2 ले लो, और 1 3 ले लो। इस तरह से हम रिलेशन ले सकते हैं, 1 2 2 1 1 1 2 2, ये भी ले सकते हैं। तो R is symmetric since 2 3 belong to R and 3 2 belong to R। ठीक है, R is transitive since 1 2 belong to R, 2 3 belong to R, 1 3 also belong to R. R is not reflexive since 1 1 2 2 3 3
नॉट बिलोंग टू आर, है ना। देखो रिफ्लेक्सिव अगर होगा, अगर कहीं पे 1 1 आ भी जाता है तो ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्सिव होगा। अगर 1 1 आ भी गया है तो 2 2 भी आना चाहिए, 3 3 भी आना चाहिए, सभी एलिमेंट्स ऐसे आना चाहिए तभी होगा। ये हो गया सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये 5 नंबर वाला हो गया। ठीक है।